वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और हमारे साथ मौजूद है जनाब वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। 7 साल से बहुत लोगों को जानते हैं और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है गजाल है, वही हमारे साथ मौजूद है। आज हम शो से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो उन्हीं बातों से आगे बढ़ते हैं। कादिर साहब, फिर क्या ख्याल है, क्या करना है फिर? कौन 7 साल से, ये बताइए जरा। पहले अभी आपने जरा इंट्रो में बोला है कि 7 साल से जानते हैं। अभी आपने कहा है ना, मैं शाहीन को भी 7 साल से देख रहा हूँ, नसीम शाह को भी देख रहा हूँ, बाबर को भी काफी करीब से। रोजा रखा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। झूठते रहो। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरे रोजे पे ना जाएं, आप अपनी बात करें। अच्छा खैर, हाँ जानते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं ना जरा वो स्टैट्स देख रही थी थोड़े से, तो उसमें पता चला कि 25 साल की उम्र तक, अगर मैं गलत हुई तो आप सब मुझे फौरन टोक देना, 25 साल की उम्र तक जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनुस और शाहीन के कितने कितने ओवर्स उन्होंने डोमेस्टिक में किए हैं। तो पता चलता है कि शाहीन के 1300 ओवर्स हैं अभी तक के, और जो डोमेस्टिक में जो उन्होंने किए, फिर उसके बाद जो वसीम अकरम है उनके थे 3000 और वकार यूनुस के थे तकरीबन 4000। तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाफिज़ साहब ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कमाल बात की कि मतलब मैं उसको घर जाके भी सोचती थी, वो ये थी कि इंज़मामुल हक साहब से हाफिज़ साहब का एक इंटरव्यू हुआ। उन्होंने पूछा कि मतलब आपके नज़दीक क्या पैमाना है किसी को शामिल करने का पाकिस्तान टीम में, बल्लेबाज को। तो उन्होंने कहा कि 3 साल या 5 साल आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी तो आप सिलेक्ट होते हैं। तो मतलब सब जानते हैं ये बात, फिर ये टीम्स ऐसे कैसे बन जाती हैं? लेकिन फिर मैंने कहा कि ये उन्होंने कहा था 2003 में जब वो खुद ड्रॉप हुए थे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम से ना, तो जब वो चीफ सेलेक्टर थे 2016 में जब वो बने, तो उसके बाद उन्होंने इमामुल हक को सिलेक्ट किया। तो क्या इमाम ने 3 या 5 साल टॉप परफॉर्मेंसेस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में? इतनी मेच्योरिटी थी, इतने मैचेस उन्होंने खेले थे। तो ये ख्वाजा साहब नजर सानी परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस देने के बाद ही आपके पाकिस्तान टीम में नाम आता है ना। यहाँ पर तो ये होता है कि अच्छा, परफॉर्मेंस देने के बाद आता है ना। एक मिनट देखिए शादाब खान की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम से नाम, ये हर बंदे का सवाल है ना, हर बंदे का सवाल है। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुछ जो है वो ऊपर से आए और सीधे टीम में आ गए। तो ये अब इस तरह के दावे करना कि सिलेक्शन नेशनल T20 पर, चैंपियंस T20 पर, चैंपियंस वनडे कप पर हम उनकी परफॉर्मेंस देने वालों को रखेंगे। अब एक लड़का था सियालकोट से, वो जो मुझे अजान अवैस, वो रिजर्व्स में, भाई मुझे वो रिजर्व में है, शुएब मलिक साहब टीम में। 42 साल मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि हमारे जो प्लेयर्स अब आ रहे हैं, जो बेचारा परफॉर्मेंस देकर आया है, जो आपका टॉप परफॉर्मर था, आप उसको बाहर रिजर्व में रख रहे हैं। तो थोड़ा सा देखें, हम ये नहीं कहते कि शुएब मलिक ना खेलें, भाई शुएब मलिक नहीं कहते भाई, उनका हक है, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली हुई। क्यों हक है? रिटायरमेंट नहीं ली हुई, वो सुपर फिट हैं, वो अभी भी खेलना चाहते हैं तो खेलें। फिर मेंटोर ना बने, उनको पाकिस्तान मेंटोरशिप छोड़ दें भाई, मेंटोरशिप सरफराज भी छोड़ दें। सरफराज तो वहाब रियाज हेड ऑफ मेंटोर थे। नहीं, सरफराज प्लेइंग 11 में है सर, खेलता रहा पीछे, ये जो चैंपियंस वो तो चले खेलते रहे हैं ना। ये भी सिर्फ वहाब रियाज नहीं, मेरे ख्याल नहीं, से वहाब रियाज हेड ऑफ मेंटोर थे। वहाब ने तो मना भी कर दिया ना। सरफराज भी मना किया ना हल्का हल्का। अब ये बात करें कि वहाब ने मना किया, बस अब जब तनकीद हुई है तो फिर वहाब नहीं मना किया। हमें भी 5-6 साल के सरफराज भी मना करें, शुएब भी मना करें मना नहीं करेंगे यार, ना करे मना भाई, ना करे मना, लेकिन एक मेरिट का कत्लेआम तो ना करें। कादिर साहब का मानना है कि उनको खेलना चाहिए, ठीक, कादिर साहब का अपना नुक्ता नजर है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक मेंटोर, जब आपने बैक वक्त 2 टोपियां नहीं पहन सकते, पर आपको एक ही टोपी पहनकर, मतलब आप 2 छड़ियां हाथ में नहीं होती, एक ही छड़ी के साथ आप काम चलाते हैं। तो बेहतर यही है कि जो आपने अजान अवैस का नुक्ता उठाया, और मेरा ख्याल है कि ये जो रीजन्स की टीमें बनी हैं, इसकी सिलेक्शन कमेटी में डायरेक्टर डोमेस्टिक जो हैं वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था, वो जिस जगह पर शेयर हो रहा था वो जगह मुसद्दका चीज़ों की है, तो उसमें रीजनल कोच, हेड कोच, रीजनल प्रेसिडेंट और डायरेक्टर डोमेस्टिक उस सिलेक्शन कमेटी बताई गई थी कि ये, अगर तो डायरेक्टर डोमेस्टिक भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है जिन्होंने ये टीमें मुंतखब की हैं, तो सबसे पहले उनकी सिलेक्शन पर सवाल आता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 5 या 600 किए हैं आपकी फर्स्ट क्लास सीज़न में, और आपने अभी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस से प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो वो 600 करने वाला बाहर कैसे बैठ सकता है? Exactly. कैसे बैठ सकता है वो किसी भी जगह पर? वो तो जो मेंटोर है उसको खुद
देख के कह देना चाहिए कि यार तेरा वक्त है, मैं पीछे हो रहा हूँ। शोएब अख्तर कैसे गया था टीम में हाफिज साहब? कैसे गए थे? कैसे गए थे? अब देखें, ये आपको एक टाइम में 99 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, तो वकार यूनुस बेंच पर थे। हाँ जी। शोएब अख्तर मैचेस खेल रहे थे जी। ठीक है, तो आपको फैसला करना पड़ता है, क्या वकार यूनुस का दिल नहीं कर रहा होगा यार मैं भी खेलूं? ठीक है, बात है। इसी तरीके से आपको रास्ता छोड़ना पड़ता है आने वालों के लिए। ये हाफिज भाई बड़ी वायरल हो रही है उस पे भी कि शोएब मलिक चाह रहे हैं कि वो क्रिस गेल का मोस्ट रन्स का T20s में रिकॉर्ड तोड़े, इस वजह से वो खेलने लगे हुए हैं। उनको इतना शौक है खेलने का। क्या हासिल होगा? हम ग्राउंड करा रहे हैं शोएब भाई हमारे साथ आके। देखिए गजाल पता क्या ग्राउंड पक्की कर रहे हैं मोटे से रखे है ना भाई साहब? हाँ जी, करना पड़ता है, समझ गया, स्पॉन्सर ले रहे हैं, उनसे सीख रहा हूँ मैं। देखिए गजाल, बात ये है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका यंग प्लेयर है ना, वो अगर ये सोच रखता है कि मुझे उस तक पहुंचना है, मुझे उस तक पहुंचना है, वो अच्छी बात है। शोएब मलिक का तो वैसे ही अब उनकी क्रिकेट जो है वो मतलब ऑलमोस्ट इख्तिताम पर है, और उन्हें वैसे खुद भी अब रिटायर, ठीक है वो फिट हैं, तो फिट तो फिर बहुत सारे लोग हैं ना, वो कब तक खेलते हैं? नहीं तो फिर इसका मतलब ये कि सचिन तेंदुलकर इस वक्त जो शॉट्स खेल रहे हैं, जो रन्स कर रहे हैं, जॉनी रोड्स जैसे डाइव कर रहे हैं, वो सबसे फिट हैं। उनको उन सब खिलाड़ियों को फिर एक इंटरनेशनल टीम बनाना है, फिर इसलिए ये फिटनेस उसका, ये मोहम्मद यूसुफ साहब भी फिट हैं। हाँ, फिटनेस शायद आप भी फिट हैं। हाँ, फिटनेस उसकी दलील नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तय करना पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए शोएब मलिक जबरदस्ती तो नहीं खेल सकते ना, शोएब मलिक को भी एक रास्ता दिया गया ना, दरवाजा खोला गया कि आप खेल लें। तो ये फैसला करने वालों के ऊपर सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि आप कैसे 5-6-100 करने वालों को बाहर बैठा सकते हैं, और जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट में, और जो उस काम के लिए है भी नहीं। अब उनका काम है कि उन्होंने नौजवानों में अपना तजर्बा मुंतकिल करना है, ठीक है, तो वो उसकी जगह पर आकर खेल रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर निज़ाम की खराबी है। फिट हैं, अल्लाह उन्हें फिट रखे, वो हमेशा ऐसे ही चलते फिरते रहें। कौन ये चाहेगा कि कोई फिट ना हो? एक मेंटोर का भी फिट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकें। वो इससे ज़्यादा फिट हों, लेकिन वो 11 के लिए और लोगों का काम है, अब उनका नहीं है। उनका काम है 11 को पहली तो बात है ये मेंटोरशिप जो है ना, वो सारा कुछ खत्म होना चाहिए, और जिनका पैसा है उनके ऊपर डिवाइड होना चाहिए। चैंपियंस कप खत्म देखिए नहीं, चैंपियंस कप नहीं खत्म होना चाहिए। आप जब 50-50 लाख रुपए देते हैं मेंटोर्स को, और वो मेंटोर्स बैठ के सिर्फ मेंटोरशिप करेंगे, तो बाहर भी बहुत दुनिया बैठी है मेंटोरशिप करने वाली और समझने वाली, ठीक है। अगर टैलेंट का म्यार और सिलेक्शन बाद में यही होनी है जो आपकी होती आ रही है, तो फिर ऐसे मेंटोरशिप का क्या फ़ायदा? अच्छा, मेंटोर्स ने नीचे कोचेस क्यों रखे हुए हैं भाई? आगे कोचेस ने भी आगे अपने असिस्टेंट रखे हैं, क्यों रखे हैं? उन्होंने भी आगे अपने असिस्टेंट रखे हैं। ये कौन सा फैमिली ट्री चल रहा है? बस ये बहुत बड़ा ट्री है, ये आपको पता ही नहीं है। ये खानदानी ट्री निकल आया साइंसदानों का, ये साइंसदानों का ट्री है। नहीं, एक बारी कादिर भाई हम सबको बताएं जरा, ये मेंटोर्स करते क्या हैं? ये मेंटोर्स करते हैं कि आप बिलफर्ज प्लेयर हैं, हाँ जी, हाफिज साहब मेंटोर हैं, ठीक है, ये करते हैं। ये सामने मैं लग सकता मेंटोर? सर आप भी लग सकते हैं, हाफिज साहब शादी करनी पड़ेगी, हाफिज साहब भी लग सकते हैं। नहीं, मीरब भी लग सकती है मेंटोर। जिसको क्रिकेट की समझ बूझ है वो सारे मेंटोर लग सकते हैं। क्या बात है। असल में ये करते क्या है, ये मेयार नहीं है एक्चुअली मेंटोर लगने का। ये जो सवाल है ना, क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। जब कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है ICC का, तो वो टीवी पर बैठ कर तबसरे करते हैं, ठीक है। रमज़ान चल रहा हो तो रमज़ान ट्रांसमिशन में शरीक होते हैं, ठीक है। और अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा हो तो वहाँ पर आपको खेल के मैदान में 11 खिलाड़ियों में खेलते हुए नजर आते हैं, ये करते हैं। अगर कोई तकरीब हो रही हो, इफ्तार तकरीब हो रही हो, उसमें भी जाते हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर जाते हैं। ये काम नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ख्याल ही गलत था। और ये तो हाफिज साहब ऐसे ही कर देना चाहिए इनको, पाकिस्तान इतना बड़ा बनाया है। तो ये ख्याल ही गलत था। और ये जब हुआ था इसी स्टूडियोज में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को ये गुजारिश की गई थी कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का मंसूबा है, इसे ना बनाएं, ये लाखों रुपए माहाना खर्च ना करें, दुरुस्त सम्त में खर्च करें। और ये बिल्कुल एक के बाद एक गलत फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। और ये जो सिलेक्शन न्यूजीलैंड के लिए की गई है, ये उन्हीं गलतियों का तसलसल है। जब तक आप मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करेंगे, तशख़ीस के बाद उसका मुनासिब इलाज, सबसे बेहतर इलाज नहीं करेंगे, मसले हल नहीं होने। ऐसे ही है, मसले हल नहीं होने। और ये वही है, आज मेंटोर्स को हटाने की बात हो रही है, उनको लाएं, उनको पूछें जो उनको लाया था, क्यों लगाया था, लगाया क्यों लगाया था, वो बताएं कि हमने इनको ये सोचकर लगाया था, ये इन्हें अहदाफ दिए गए, इन 6 माह में 8 माह में ये अहदाफ को पूरा करने में, हदफ हासिल करने में, मकसद हासिल करने में नाकाम रहे, ताकि रिपोर्ट लिखी जाए कि ये लोग 6 लोग थे,
بڑے معزز لوگ تھے, بڑی پاکستان کے لیے خدمات تھیں, لیکن جب ان کو اس عہدے پر لایا گیا, اس کام کے لیے لایا گیا, انہوں نے 6 مہینے میں باوجود تمام وسائل کے, تمام سہولیات کے, انہوں نے نہیں کیا. پھر کمیٹی بنے, پوچھے کیوں نہیں کیا, پھر اس کی رپورٹ تیار ہو کہ یہ اس وجہ سے یہ کام نہیں کر پائے, کیا ان میں یہ کام کرنے کی اہلیت موجود نہیں تھی, یا انہوں نے وقت نہیں دیا, یا انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, یا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد لکھیے کہ جناب اس قسم کے لوگ جو کہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ جڑتے ہیں, ان کے لیے آئندہ کوئی بھی ان کی خدمات حاصل کرنے کے بارے سے پہلے یہ رپورٹ ضرور پڑھ لے.